यह है कि जो पहलगाम के तीनों आतंकी थे वो मारे गए, तब से पीछा कर रहे थे। बस खबर आनी थी, खबर आ गई, फोटो भी आ चुकी है। लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान से आए थे, तो अच्छा भैया साबित कर दो इस बात को, कोई सबूत है तो सामने ले आओ, दुनिया को दिखाओ। तो अब भारत की जो बहरिया है, इंडियन नेवी जो है, वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमाए हुए है और नेवी की साइड से भारत पाकिस्तान को सरप्राइज देना चाहता है। वो ऑपरेशन सिंदूर, अच्छा ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे लगाया हुआ है, ऑपरेशन महादेव अब शुरू कर दिया। अब ऑपरेशन महादेव में क्या हो रहा है, इन्होंने किया क्या है, ये क्लेम क्या कर रहे हैं इनकी सरकार, इनका मीडिया? ये ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाएगा। उसके बाद भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सेशन उनका चल रहा है जो 16 आवर्स चलेगा और उसमें वो लोग इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच में खुदा न खास्ता कोई दोबारा क्लैश ना हो। अब मैंने क्या खुदा न खास्ता मतलब है कि अल्लाह ना करे। तो साथ में एक ऑपरेशन और शुरू कर दिया, वो है सफाई अभियान, कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं जहां से ये कॉकरोचों की तरह आते हैं वो रास्ते बंद कैसे किए जाएं। इसलिए भारत ने कुछ नए राफेल्स का ऑर्डर दिया है। ये राफेल आम राफेल नहीं बल्कि राफेल एम है। ये जो है ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान आमना सामना। अच्छा, अब पूरी रैंडम मार दिया है और अब उसके ऊपर पहलगाम वाला पूरा वाकया जो है वो थोप रहे हैं। वरना इससे पहले ये कुछ एस्टेब्लिश तो करते हैं कि यही लोग थे, कोई सीसीटीवी में आए हों या अब उसमें ऑपरेशन महादेव, मुझे महादेव की ये समझ आती है कि बहुत बड़ा देव के भाई वो। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सेना ने श्रीनगर के पास मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सोमवार को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने एक बड़ी सफलता हासिल कर लिया है और ये खबर भी निकल के आ रहा है कि ये तीनों आतंकवादी 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिसको सुनकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब बौखलाना चालू कर दिए हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि भारत के पास ऐसा कौन सा सबूत लग गया जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन महादेव का नाम सुनकर पाकिस्तानी अब बौखलाना भी चालू कर दिए हैं और कई मीडिया में बैठे लोग भी बोलना चालू कर दिए कि भारत ऑपरेशन सिंधु 2.0 चालू कर सकता है, जिसको लेकर भी पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बोलना चालू कर दिए कि भारत जल्द से जल्द ऑपरेशन सिंधु 2.0 का आगाज भी कर सकता है। अभी तो भारत ऑपरेशन महादेव चला रहा है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन महादेव के तहत भारत अब पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मरवाने वाला है। दरअसल दोस्तों, अब पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और बोलना चालू कर दिए कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और भारत का अभी भी बदला पूरा नहीं हुआ है। जब तक हर एक आतंकवादियों को भारत चुन चुन कर नहीं मरवाएगा, जब तक भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। ये ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाएगा। उसके बाद भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सेशन उनका चल रहा है जो 16 आवर्स चलेगा और उसमें वो लोग इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट डेज में या लास्ट आवर्स में शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन कि अगर इनको अभी ही वो लोग मारने थे, वो जो जिन्होंने किया था वो पूरा पहलगाम, तो मतलब ये पहले मार देते तो प्रोबेबली ये सारा कुछ इतनी बड़ी झंझट होती ही नहीं। इनके अपने लोग, बल्कि वो जो बेवा भी थी उस नेवी ऑफिसर की, वो भी यही गिला कर रही थी कि भाई आप असल लोगों को तो पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। और मैं समझती हूँ, देखिए हमारी बड़ी सॉलिडारिटीज हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ जिनको इस वाकये में, पहलगाम इंसिडेंट में जिनको बेचारों को अटैक किया गया, उनको अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। और अब जाके मुझे लगता है अगर इनको ये अभी कर रहे हैं उनको, हाँ जी, कि ये लोग हमने मार दिए, इन्होंने पहलगाम किया था, तो ये मुझे किसी भी तरह के इंसाफ से ज्यादा इसमें इसी चीज की बदबू आ रही है कि ये सिर्फ इनके अपने उस सेशन के लिए, जवाबदेही के लिए, ताकि इनको वहां पर अपनी पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा इनको तनकीद का सामना ना करना पड़े या बहुत ज्यादा इनके ऊपर तनकीद के जो निश्तर हैं वो ना बरसाए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सेज सेरेंगी है कि इन्होंने किसी को रैंडम मार दिया है और अब उसके ऊपर पहलगाम वाला पूरा वाकया जो है वो थोप रहे हैं। वरना इससे पहले ये कुछ एस्टेब्लिश तो करते हैं कि यही लोग थे, कोई सीसीटीवी में आए हों या एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज, वहां की कोई विटनेसेस हों जो उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ वो ये लोग थे। तो ये तो मुझे सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन मोना, साथ ही इनका ये भी कहना है कि जी ये पाकिस्तानी हैं, जो लोग थे जिनको के मारा गया है वो पाकिस्तान से रिलेट भी कर रहे हैं उनको। तो आपके ख्याल से, इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, उस तरह के नाम उन्होंने लिए कि उनको भी दिया जा सकता है। कि इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू में कहा था, उसको भी इंडियन मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था। आपको नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तान के, क्योंकि टर्म्स जो है वो काफी भारत से खराब हुए हैं, तो अब इन्हें
कुछ इस तरफ भी सोचना पड़ेगा, या बस हम ये सोच के बैठेंगे ठीक है इन्होंने लोगों को मार दिया और नाम तो हमारा ही लग रहा है फिर भी हर हाल में? वो तो आई थिंक आरजू ये लोग हेल्प नहीं कर सकते और बहुत देखें, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज पे नाम लगा सकते हैं। इंडिया के लिए पाकिस्तान इज द इजीएस्ट टारगेट, कि जो जम्मू कश्मीर में वहां पर जो चीज हो वो पाकिस्तान पे मल दो फौरन। और अगर कोई चीज ऐसी भी हो, अगर पाकिस्तान से बिला वजह का वैसे भी अगर कोई पंगा लेना हो, या आपको पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट आपको पता है वहां बड़ा बिकता भी है, ये भी एक रीजन है। तो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अगर कहीं आपने उभारने हो तो आप वहां कुछ कर दो कश्मीर में, फिर वो आप पाकिस्तान पे मल दो और फिर बोलो कि देखें जी वो इन्होंने ये किया है तो बड़े बुरे लोग हैं। और आपने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया जिसमें कहा मतलब उसके तहत 3 टेररिस्ट, ये इंडियन मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि श्रीनगर में जो जिनका ताल्लुक 3 टेररिस्ट का ताल्लुक पाकिस्तान से था उनको जो है इनकाउंटर कर दिया गया है। इंडियन मीडिया के तहत उनका कहना यह है कि 3 टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक था उनको इनकाउंटर कर दिया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इंडिया के केस में एक ही जगह से दहशतगर्द आते हैं और वो पाकिस्तान है, तो इसलिए ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि बड़ी पुरअसरार खामोशी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतनी दफा बयान दिए, उन्होंने इतनी दफा कहा कि जी इतने जहाज गिरे, ये हुआ वो हुआ फलां हुआ ढिमकान हुआ, और इंडिया में भी बहुत सारे सेंसिबल लोग ये कहते हैं कि इंडियन हुकूमत जवाब क्यों नहीं देती, इंडियन हुकूमत इसके ऊपर जो है मतलब वो क्यों नहीं करती, या उसको क्वालिफाई करे कि हाँ जी वो सही कह रहे हैं, या उसको रिजेक्ट करे या कंटेस्ट करे या जो भी करे, लेकिन ये है कि एटलीस्ट उसको एड्रेस तो करे। तो मेरे नजदीक प्राइम मिनिस्टर की इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक बड़ी खामोशी है, और जिस तरह वो उर्दू का मुहावरा है ना कि खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ऑपरेशन महादेव को देखेंगी तो मेरे ख्याल में कि इट विल बिल्ड अप टू समथिंग। और मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा था कि भाई बड़ी सीरियस पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर के अंदर इंडिया पाकिस्तान के बीच में खुदा न खास्ता कोई दोबारा क्लैश ना हो। अब मैंने कहा खुदा न खास्ता मतलब है कि अल्लाह ना करे, तो अब वो लिखेंगे नीचे कि मेजर डर गया, ये भाई मैं कहता हूं भगवान करे कि जी वो कोई क्लैश ना हो। वो इसलिए कि क्लैश अच्छे नहीं होते, क्लैश स्टार्ट करना बड़े आसान होते हैं लेकिन उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। यूक्रेन और रूस की मिसाल आपके सामने है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, एक एआई में लिखे कि उधर क्या हालात हैं यूक्रेन के अंदर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने बुरे हालात हैं। तो इसलिए मैं तो कि जंग का हामी नहीं हूं, लेकिन इंडिया की तरफ से ये बड़ी ज्यादती है कि इंडस वाटर ट्रीटी अभी तक मुअत्तल है, इंडिया की तरफ से बड़ी ज्यादती है कि ऑपरेशन सिंदूर उनके मुताबिक जारी है। अब उसमें ऑपरेशन महादेव, मुझे महादेव की ये समझ आती है कि बहुत बड़ा देव के भाई वो महागुरु होता है ना, जिस तरह के कोई बहुत बड़ा, तो अब अगर महादेव आ गए, अब मुझे नहीं पता कि मैंने इसकी सही ट्रांसलेशन की है नहीं, तो फिर सब तैयारी करें जी। और उसमें ऑलरेडी दुनिया एक बहुत खतरनाक उसमें से गुजर रही है, और उसके बीच में लोग कह रहे हैं कि जी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव करो, ये करो वो करो, मतलब दुनिया उस पैनिक में पड़ी हुई है, और उसके बीचों बीच अगर आप ये करते हैं तो मेरा ख्याल में कि ये बड़ा खतरनाक